स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम वीकली टाइम फ्रेम से 15 मिनट की तरफ जाएंगे। मतलब एक वीक का जो कैंडल है वो पूरा फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के साथ बढ़ते बढ़ते फिर 15 मिनट की तरफ जाएंगे और हमारा जो कल के लिए प्लान है या फिर अगले एक वीक के लिए जो प्लान है हमारा, वो देखेंगे कि मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है और उसके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और जो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है आज के एनालिसिस में जो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ओके, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछला मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो 26 सितंबर, फिर 3 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर और फिर 17 अक्टूबर लगभग यहाँ पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था। और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ और एक अच्छा 3 वीक का रैली हमें अच्छा खासा देखने को मिला, ठीक है। पर अभी क्या हुआ है, अभी लगातार 3 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी लगातार 3 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। कभी भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट में एक पैराबोलिक मूव है या फिर एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है, तो आपको एक चीज़ करना है। आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा कि पिछला 3 कैंडल या 4 कैंडल देखिए, अगर उसमें से 1 या 2 कैंडल भी रेड है या फिर मतलब अपोजिट कलर का कैंडल है, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और ट्रेंड भी अपना सस्टेनेबल है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार 3 कैंडल हमें, लगभग 3 से 4 कैंडल हमें क्या हुआ है, ग्रीन मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि अगले एक वीक में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है या फिर एक बड़ा बेरिश कैंडल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्यों, उसका रीज़न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एग्जैक्टली वहाँ पे अभी क्या कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म होना या फिर बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होना, ओके, तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस के पास बेरिश इंगल्फिंग, एक अच्छी खासी डाउन साइड रैली, ओके। यहाँ पे देखिए डार्क क्लाउड जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का रैली हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को अभी बहुत ज़्यादा अपने को केयरफुली देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक बन जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड का रैली हमें मिल सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, ये पूरा डेटा बोल रहा है, ठीक है, ये डेटा बोल रहा है। तो अगर लेवल की बात की जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यस राइट, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 18363, आप मार्क करके लीजिए, ठीक है। ओके, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है या फिर एक आपने को यहाँ पे फेक ब्रेकआउट की तरफ मतलब मार्केट जाते हुए भी देख सकता है। क्यों, क्योंकि लगातार मार्केट अप ट्रेंड में है। 4 वीक से लगातार 4 ग्रीन कैंडल का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल चुका है, ठीक है। अभी हम वनडे में जाएंगे, वनडे में जाके देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। ओके, कल शायद से गैप अप खुल सकता है मार्केट, देखते हैं क्या होता है। ओके ओके राइट, निफ्टी तो कल शायद ही गैप अप खुल सकता है, साइड वे टू गैप अप खुल सकता है, ऐसा मेरा अकॉर्डिंग टू माई थियरी मुझे लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, ओके। और फिर अगर लेवल की बात की जाए तो डेफिनेटली ये जो एरिया है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पे डाउन साइड में 18089 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके नीचे अगर लेवल की बात करूँ मैं तो डेफिनेटली ये जो लेवल है 17913 का, वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन सकता है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, ओके, ठीक है। जब भी आपको मतलब यहाँ पे ओपनिंग कैंडल, ठीक है, ओपनिंग कैंडल जो आपको है वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिखे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ का इंडिकेशन मिले, तो आपको वो लेवल मार्क करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। क्या है, मतलब जैसे ही कैंडल ओपन हो रहा है वो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, मतलब बायर्स मार्केट में थोड़े से भी एक्टिव है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप आज का एडवांस पॉइंट रहेगा आपके लिए। लेवल की बात करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक जोन बन रहा है तो मैं ये जोन भी मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये एक लेवल और
और ये एक लेवल, ठीक है। ये 2 लेवल थोड़े इंपॉर्टेंट मेरे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरे लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी 15 मिनट में जाके ट्रेड प्लान करके निफ्टी का एनालिसिस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो RSI में लगा देता हूँ, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। RSI में सीधा सा हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है। कल गैप अप भी खुला तो भी आप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। मार्केट यहाँ पे नीचे ही आने वाला है, ठीक है, नीचे ही आने वाला है। गैप अप खुलेगा फिर नीचे आएगा, गैप अप खुलेगा फिर नीचे आएगा। तो गैप अप के साथ आप सी का पोजीशन या फिर लॉन्ग पोजीशन मत बना के चलिए, बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर साइडवे खुलता है तो वेट कीजिए, इधर ये लेवल ब्रेक हो जाए या फिर ये लेवल ब्रेक हो जाए, साइडवे खुलने के बाद ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल सकता है। ओके, डाउन साइड में भी एक सेल ऑफ अपने को देखने को मिल सकता है, पर यहाँ पे बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक लेवल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसके नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे ये एक लेवल हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट यहाँ पे ये टारगेट 1 रहेगा और अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा। अगर कल इसके नीचे एक भी बेरिश मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम का एक भी कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी में, ठीक है। डाउन साइड के लिए मैं जनवरी या दिसंबर की एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी का पुट बाय करके चलूँगा, वो भी आउट ऑफ द मनी का, वो भी आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। ओके, हमने सेम ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में, लगभग बैंक निफ्टी कुछ 39,000 के आसपास था, 42 का सी लेने को बोला था, लगभग वो कुछ 290 के आसपास कुछ हमने बाय किया था स्टूडेंट लोगों के साथ, और एग्जिट कुछ 720 के आसपास हमने किया, मतलब 300 टाइम्स वहाँ पे रिटर्न मिला कुछ 3 से 4 दिनों में हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बढ़िया पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए भी यहाँ तक नहीं आएगा शायद, पर आ भी गया तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपको नया नया टॉपिक मैं आपको डेली लाने का ट्राई करता हूँ, एनालिसिस के थ्रू भी आपको, और स्पेशल वीडियो बना के भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कल मैंने विच टाइप ऑफ ट्रेडर का वो वीडियो बना के डाला, और हर सैटरडे के लिए हर सैटरडे आपको एक बहुत ही बढ़िया यूनिक टॉपिक पे डिटेल वीडियो मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून, और आपको बेल आइकॉन पे प्रेस करना है ताकि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई वीडियो अपलोडेड हो गया है, नया वीडियो, ठीक है, चलेगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे मैं लर्निंग शेयर करता हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट में। और मैं जो ट्रेड देता हूँ, यहाँ पे जो ट्रेड देता हूँ वो मैं खुद लेता हूँ, वो मैं खुद लेता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आपको दे दिया और मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद वो ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको बस जाके इसको ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रील के माध्यम से चीज़ें पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब फॉलो करना है, और सब्सक्राइब तो आपको यूट्यूब चैनल को करना ही है, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एनालिसिस। ओके राइट, अभी 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ओके सॉरी 1 वीक में जाएंगे पहले, क्योंकि वीक का कैंडल फॉर्म हो चुका होगा। अभी तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,597 है, और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी कल बना है, ठीक है, तो विच इज़ 42,386, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो जो मेजर हर्डल था वो अभी ब्रेक हो गया है, उसको ब्रेक किया है, बहुत ही बढ़िया जो ब्रेकआउट है वो दिया है, मतलब मार्केट गया, बैंक निफ्टी गया उस रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे लगभग 2 वीक स्पेंड किए, ठीक है, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फिर इसके बाद में ब्रेक किया, विच इज़ अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट, मतलब इस ब्रेकआउट पे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 वीक मतलब लगभग 14 दिन यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया। कंसोलिडेशन आपको जो दिख रहा था ना मार्केट में, वो इसी वजह से दिख रहा था, क्योंकि ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बढ़िया आप अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अगर लेवल की बात की जाए तो डाउन साइड में मेरे लिए जो ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और अभी का जो ऑल टाइम हाई वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए बनेगा। तो अगर डे टाइम फ्रेम में जाके मैं एनालिसिस करूँ तो अभी यहाँ पे तो फिलहाल डोजी कैंडल बन रहा है। डोजी कैंडल अगर डे टाइम फ्रेम में देख रहे हो आप तो विच इज़ अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, विच इज़ अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, ठीक है। उसको ट्रेड कैसे करना है, जब भी आपको न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक दिखे तो आपको उसका हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके, ठीक है। अगर लेवल्स की बात करूँ तो डाउन साइड में ये एक लेवल बन रहा है विच इज़ अ फार, ओके, बहुत ही ज़्यादा लंबा है वो डाउन साइड के लिए, और बीच में ये एक लेवल मेरे लिए बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगभग बहुत ज़्यादा कैंडल का एंगेजमेंट आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कैंडल का एंगेजमेंट जब भी आपको दिखे तो आप वहाँ पे बिंदास्त ट्रेड ले सकते हो। अभी तो फिलहाल अपसाइड के लिए अपने पास लेवल नहीं है, पर मैं वो लेवल आकर कोई भी बनता है तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बस जाके इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आके एनालिसिस करूँगा, ओके। ये जो एक जोन बन रहा है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। जब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आया था, ब्रेकआउट दिया, फिर आया, फिर रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। अगर मार्केट गलती से भी एक 15 मिनट का कैंडल इसके जोन के अंदर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देख के एक डाउन साइड का ट्रेड हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे बीच में एक लेवल बन रहा है 4132 का, ठीक है, वो आपको मार्क करना पड़ेगा। मैं अभी 15 मिनट में जाके ट्रेड प्लान करके ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ओके। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, मार्केट को हाइप करके रखा है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा मेहनत है आपको बस। वो अगर आया, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग समझ आया तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग हो सकती है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक बात है। और यहाँ पे और एक लेवल बन रहा है, ये एक लेवल 42248 का। क्यों? उसका रीज़न क्या है, देखिए। जैसे ही मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट देने का ट्राई किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग देखी है अपने को। तो अगर कल यहाँ पे जाके फिर नीचे आता है तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करना है हमें, ठीक है। तो अगर मुझे कन्फ्यूजन लगता है तो मैं सीधा जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो सीधा जोन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर कल मार्केट साइडवे खुला, मतलब इस रेंज में कहीं खुला, तो ब्रेकआउट नीचे दे देता है तो मैं एक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, यहाँ तक का टारगेट रखूंगा, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन करके ये जोन के पास आता है तो वेट करूंगा मैं, एक पूरे 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे तो मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको वो ट्रेड यहाँ पे दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, इस जोन के आसपास कोई खुलता है तो मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड लेना। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिले या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिले। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा अपसाइड के लिए। डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा। मैं एक ही टाइम पे पूरा टारगेट लेने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मतलब 300 पॉइंट में डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर गैप अप खुलता है तो वेट करूँगा कुछ एन पैटर्न का फॉर्मेशन मिले, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही ज़्यादा नीचे होगा और ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही गंदी बात है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड हिसाब से प्लान करूँगा। ये हो गया मेरा कल के लिए ट्रेड प्लान, ठीक है। अभी मैं जैसे कि आपको बोला कि एक स्विंग के लिए अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है ONGC में, तो वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत दिनों से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, बेस फॉर्मेशन किया, और उस बेस फॉर्मेशन में एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम या फिर ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो आपको दिखा, ठीक है। और ये इसका नेकलाइन है, अभी इस नेकलाइन के पास ट्रेड कर रहा है,
जैसे ही कल का कैंडल अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूँगा, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, मतलब 3 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा। और टारगेट मेरा पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और तीसरा ये रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ मैं बहुत ही बड़ा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो ONGC को। उसके बाद में ICICI बैंक, कल मैं ट्रेड लेना इसमें पसंद करूँगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आज फॉर्म हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसमें फॉर्म हुआ है कल के दिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के ऊपर गैप अप खुला, फिर नीचे आया, क्योंकि ये सेम ट्रेड मैंने परसों भी दिया था आपको, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए, सेम डिस्कस किया था मैंने, ओके। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो HDFC बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक थोड़ा सा, SBI मुझे वीक लग रहा है, SBI, ठीक है, और ICICI वीक लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए। मैं जैसे आपको बोला कि भाई गैप डाउन खुला तो ये सब चीज़ें, और डाउन साइड के लिए इतने सारे लेवल्स, उसका रीज़न है कि ICICI बैंक और SBI बैंक थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। अगर HDFC को अगर हम देखें, HDFC बैंक को देखें, HDFC बैंक क्या है, बड़ा बेटा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अगर HDFC बैंक स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे देखिए कल क्या हुआ, गैप अप खुला, ठीक है, कंसोलिडेशन किया और एकदम से ब्रेक करके एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए रैली दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और अगर जो 1530 का जो लेवल है, मतलब 1530 का जो रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो उसने अभी क्या किया, ब्रेक किया। अभी वो उसका जो बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक का अभी जो रेजिस्टेंस है फिलहाल वो है 1666 के पास, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। अभी ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ, तो एक डाउन साइड का ट्रेड मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कल का कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड में कल भी एक अच्छी खासी रैली हमें दिखे। अगर कल HDFC बैंक भी वीक होता है तो यहाँ पे जो हमारा एक ट्रेड है वो एक बहुत ही लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ पे ICICI में बनेगा, ठीक है। अगर HDFC बैंक भी साथ देता है तो, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि SBI भी वीक लग रहा है, तो SBI को भी देख लेते हैं। देखिए SBI भी पिछले लगातार 3 से 4 दिनों से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड है वो एक फॉलो कर रहा है। तो उसमें भी थोड़ा सा वीकनेस मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ICICI बैंक में मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, देख लेट्स सी। उसके बाद में कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक में बात करूँ मैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक होता है कल तो एक मुझे बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बहुत ही लो रिस्क, ठीक है। 2 से 3 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा लगभग यहाँ तक, मतलब 8 रुपये का मेरा लगभग टारगेट है। और इसके भी नीचे निकलता है तो मैं यहाँ तक 288 तक का टारगेट लेने का ट्राई करूँगा। अप साइड के लिए तो मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ कैनरा बैंक को, डाउन साइड की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अभी मारुति की बात की जाए तो अगर मारुति को अगर ठीक से देखोगे, मारुति और ACC दोनों में लगभग सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। तो डाउन साइड के लिए आप अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। आपका डाउन साइड के लिए टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे भी निकलता है तो 8643 का आपका अल्टीमेट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टॉक ऑप्शन भी बाय कर सकते हो या फिर इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, एज पर योर विश, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, लगभग कुछ 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मिले, ठीक है। और ACC की बात की जाए तो सेम स्ट्रक्चर मैंने जैसे बोला आपको कि मारुति सुजुकी में जैसे बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन। अगर इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ टारगेट लेने का, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। पर अगर आपको यहाँ पे एक भी 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली इस ट्रेड में घुस जाओ, विथ बहुत ही छोटा SL है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, विच इज़ 1:2। 1:2 बहुत ही बढ़िया एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। और मारुति में भी लेट्स सी, मारुति में जो पहला टारगेट है
उसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। यस, यहाँ पे कुछ ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी लगभग 1:2 का बन रहा है। और एक चीज़ और मारुति में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके इस लेवल के ऊपर निकलता है, 9108 के ऊपर निकलता है, तो आप अपसाइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 9180 मतलब 1% के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, ऑलमोस्ट 1% दिख रहा है, ठीक है, 0.7% आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट रहेगा और अल्टीमेट टारगेट आपका यहाँ तक लेने का ट्राई कीजिए 9270 के आसपास, ठीक है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब मारुति में आपको कल के लिए ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो मारुति को आप थोड़ा सा टारगेट पे रखिए, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन भी अच्छा खासा मूव करता है, इसका वॉल्यूम भी बढ़िया है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको उस पर क्वायरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा डेफिनेटली। और अगर अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जाके डेफिनेटली पहले ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग के साथ आपको अर्निंग होने वाली है, दैट्स माई गारंटी, ओके।